ओके, सो डिफरेंशिएशन एंड एओडी का एक्सरसाइज 4A स्टार्ट कर रहे हैं। 4A में हम आपका पहला टॉपिक आ रहा है रेट मेजर एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो बोला क्या गया है हमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। वो जो एक सर्कल गिवन है उसके अंदर एक ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब किया गया है, राइट। और उसको कुछ इस तरीके से हम लोग वेरी कर रहे हैं सच दैट उसके जो वर्टिसेस है वो हमेशा सर्कल पे लाई करेंगे। मतलब हम अगर वर्टिसेस को मूवमेंट भी करते हैं, हल्का फुल्का मूव भी कर रहे हैं, तो वो अगेन सर्कल पे ही लाई करने चाहिए आपको तीनों वर्टिसेस। और फाइनली जो मुझे प्रूव करना है वो ये चीज़ है, DA बाई कॉस A प्लस DB बाई कॉस B प्लस DC बाई कॉस C इज इक्वल टू 0। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे साइन फार्मूला से। साइन फार्मूला होता है हमारे पास A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, राइट। तो जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। सामने वाली साइड को A लेट किया, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b एंड C के सामने वाली साइड को स्मॉल c। अब अकॉर्डिंग टू दिस साइन रूल ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और तीनों के तीनों 2 टाइम्स ऑफ R के बराबर होते हैं, वेयर R इज द सर्कम रेडियस। ठीक है, जो कैपिटल R हमने लिखा दैट इज द सर्कम रेडियस। तो मैंने क्या किया, मैंने A की वैल्यू निकाली, मैंने फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके A की वैल्यू निकाली, A आ गया 2R साइन A। इसी तरीके से B अपॉन साइन B को 2R से इक्वेट किया B की वैल्यू, एंड सिमिलरली आई गॉट द वैल्यू ऑफ C। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A। ओके, जब मैंने कैपिटल A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड आपकी क्या बन जाएगी, DA बाई DA, और राइट साइड में 2R आपका कांस्टेंट है, तो साइन A की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos A, और A के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 2R cos A। सिमिलरली आई डिड इट फॉर B, सिमिलरली आई डिड इट फॉर C। इतना करने के बाद मैंने तीनों को कर दिया ऐड। जैसे ही मैंने तीनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड ऑन हो गई, इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी ऐड ऑन हो जाएगी। तीनों में राइट साइड में कॉमन था 2R, मैंने 2R बाहर निकाला, अंदर बचा DA प्लस DB प्लस DC। अब मुझे पता है ये एक ट्राइंगल है, तो एंगल A प्लस B प्लस C का सम 180 के बराबर होगा। तो अगर मैं तीनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू T मान लेते हैं हम लोग, तो DA बाई DT प्लस DB बाई DT प्लस DC बाई DT इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। DT को कॉमन लेके अगर राइट साइड में लेके जाते हैं तो आई गॉट दिस रिजल्ट। इसको फिल करने पे फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ 0। तो दैट मीन्स मुझे फाइनली मिल चुका है DA अपॉन कॉस A प्लस DB बाई कॉस B प्लस DC बाई कॉस C दैट इज इक्वल टू 0, जो कि हम चाहते थे, राइट। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है, अगेन हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, R बेसिकली कैपिटल R, उसी के अंदर एक सर्कल, इसी के अंदर एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया, तो इसका मतलब ये सर्कम रेडियस है कैपिटल R। हमें बोला गया है कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है दैट इज द R टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द अपोजिट एंगल। मतलब आप कोई भी साइड का अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हो दैट विल बी द R टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल। तो इसका एंगल बताना है कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मुझे बोला गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज इक्वल टू R टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड DA बाई DT इज इक्वल टू R टाइम्स DA बाई DT। ठीक है, DT कैंसिल किया तो DA अपॉन DA की वैल्यू आ गई R के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें पता है साइन रूल के अकॉर्डिंग A अपॉन साइन A जो होता है वो 2R के बराबर होता है। A की वैल्यू 2R साइन A, डिफरेंशिएट करते हैं A के रिस्पेक्ट में तो DA अपॉन साइन A आ जाएगा 2R cos A। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, राइट। जैसे मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, 2R cos A इज इक्वल टू R और R खत्म होते हैं, cos की वैल्यू हाफ आती है, और cos की वैल्यू हाफ अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल के अंदर तो वो कितनी हो सकती है, π/3, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो C पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक चीज़ की बात की गई है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/f के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला गया कि हमने u और v को मेजर करने में कुछ एरर की और वो एरर हमने अल्फा माना है। तो हमें बताना है कि हमारा रिलेटिव एरर f में क्या आएगा। रिलेटिव एरर का मतलब है डेल्टा f बाई f पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फॉर्मूला दिया था मैंने उसको एज इट इज लिखा। अब डेल्टा u और डेल्टा v मतलब जो एरर हुआ था उसको मैंने अल्फा मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो v में एरर हुआ उसको हमने मान लिया डेल्टा v, और u में जो एरर हुआ उसको हमने मान लिया डेल्टा v। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इस चीज़ की डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने इस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया मुझे क्या मिला, -1/v², ऊपर क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ v विच विल बी डेल्टा v अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। सेम चीज़ u के साथ किया, डेल्टा u बाई u² पॉजिटिव में, एंड 2/f की वैल्यू आ जाएगी -2/f² साथ में डेल्टा f।
अब डेल्टा वी डेल्टा यू की वैल्यू हमने अल्फ़ा भर दी, ठीक है, और डेल्टा एफ बाई एफ हमसे पूछा गया था, तो एक एफ को यहाँ से निकाल के हम लोग सिंगल एफ को यहाँ पे ले गए, एक सिंगल एफ को और टू को भी यहाँ पे ले आए, राइट, और नेगेटिव को भी उधर जाके एडजस्ट कर दिया, तो फाइनली मुझे डेल्टा एफ बाई एफ मिल गया, विच इज़ एक्चुअली द रिलेटिव एरर जो मुझे चाहिए भी। अब इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं, तो मैंने अल्फा कॉमन निकाला, यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन यू स्केयर वी स्केयर, यू स्केयर माइनस वी स्केयर को लिखा यू माइनस वी इंटू यू प्लस वी, यू माइनस वी के साथ नीचे वाला यू माइनस वी कैंसिल, और एक यू वी ऊपर वाला और नीचे वाला भी आपस में कैंसिल हो चुके हैं आपके, राइट। तो जो बचा मेरे पास वो बचा अल्फा टाइम्स यू प्लस वी बाई यू वी, दोनों को अलग अलग करते हैं, यू वी को तो मुझे मिलेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ, जो कि मुझे निकालना था, दैट इज गोइंग टू बी द रिलेटिव एरर। नाउ ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, साइड बी और सी हमें गिवन है, मतलब बी और सी को हम मान के चलेंगे अपना कॉन्स्टेंट्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। उन्होंने बोला एंगल ए को मेजर करते हुए हमारे पास एक एरर आया डेल्टा ए, ठीक है, आपको बताना है डेल्टा स्मॉल ए क्या आएगा अगर हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एंड एस की टर्म्स में, राइट। अब एस क्या चीज़ है, एस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है, एरिया की ऑल दो जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं कोसाइन फार्मूला, क्योंकि बी और सी कांस्टेंट है, तो कोसाइन ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हमने क्या किया, 2bc को उधर शिफ्ट किया और दोनों साइड किया डिफरेंशिएट, 2bc को शिफ्ट करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी मान लेते हैं, राइट। तो 2bc आपका एज इट इज रहा, कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन बन गई और साथ में डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बनेगा। राइट साइड में भी बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, -2a की डिफरेंशिएशन -2a टाइम्स डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लेफ्ट और राइट का आपस में कैंसिल हो जाएगा। मुझसे पूछा था डेल्टा स्मॉल ए की वैल्यू, तो डेल्टा स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2s डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, ठीक है।